अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगियों में एंजॉय कर रहे होंगे बहुत सारा। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। सबसे पहले जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया, उस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? सब एटॉमिक पार्ट, एटम पढ़ा। एटम की हमने मॉडर्न डेफिनेशन क्या देखी कि एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सबसे पहले फिर हमने क्या देखी? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज। फिर हमने देखा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन या फिर कैनाल रेज। अब हम तीसरे नंबर पे देखने लगे हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। बेसिकली न्यूट्रॉन कैसे दरियाफ्त हुआ। तो सबसे पहले थोड़ा सा बताता चलूं कि 1886 के अंदर यानी कि 1886 में जब प्रोटॉन दरियाफ्त हुआ, पहले इलेक्ट्रॉन हुआ था, उसके बाद 1886 में क्या हुआ? प्रोटॉन दरियाफ्त हुआ। तो उसके कोई 50 साल बाद जो है ना वो जाके न्यूट्रॉन दरियाफ्त हुआ। लोगों का ये ख्याल था कि जो एटम है वो जस्ट इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना है, ठीक है। और वो जो हमारे पास प्लम पुडिंग थ्योरी है, ठीक है, जो प्लम पुडिंग थ्योरी मैंने एक्सप्लेन की थी, बेसिकली उसके जो है ना वो नजरिए यानी कि नजरिए चल रहा था, उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो एटम का स्ट्रक्चर था, ठीक है। ऐसे नहीं था कि प्रोटॉन जो है ना बिल्कुल बीच में न्यूक्लियस में और बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये कोई ख्याल नहीं था। लेकिन उसके बरक्स उन 50 सालों में एटॉमिक मास जो है ना वो किसी से जो है ना वो यानी कि 100% एग्जैक्ट जो है ना वो मेजर नहीं हो रहा था, सही है। यानी कि कोई भी एलिमेंट लेके ना साइंटिस्ट जब उसका एटॉमिक मास मेजर करते तो क्या था कि उसका एटॉमिक मास में जो है ना वो मिस्टेक्स आती थी। वो जो उनकी कैलकुलेटिंग एटॉमिक मास था वो कुछ और आता था, और जो जब वो एक्सपेरिमेंट करते थे तो उनका एटॉमिक मास जो है ना वो कुछ और निकलता था। तो इस वजह से जो रदरफोर्ड है ना, रदरफोर्ड ने सोचा कि ये जो है ना एटम के अंदर जो है ना वो यानी कि कोई एक और न्यूट्रल पार्टिकल जो है ना प्रेजेंट है, क्योंकि हमेशा पार्टिकल तो जस्ट दो ही है ना, चार्ज वाले, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके अलावा तो और कोई चार्ज हो ही नहीं सकता, ना ही एग्जिस्ट कर सकता है पॉजिटिव और नेगेटिव के अलावा। तो उसने सोचा कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के अलावा कोई एक ऐसी चीज है बीच में, यानी कोई ऐसा पार्टिकल है जो कि न्यूट्रल है, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, वो भी है एटम के अंदर, ठीक है। तो ये रदरफोर्ड का ख्याल था। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की दरियाफ्त के कोई 12 साल पहले यानी कि 1920 में जो है ना उसने क्या किया था, उसने ये प्रेडिक्शन भी दी थी। रदरफोर्ड ने क्या प्रेडिक्शन दी थी, यानी कि पेशन गोई की थी कि जो है ना वो एटम के अंदर क्या है कि एक न्यूट्रल जो है ना पार्टिकल प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जो है ना वो एटम अभी जो है ना जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बेस पे जस्ट एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो हम देखते हैं सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले रदरफोर्ड का थोड़ा सा बताते हैं। एक्सपेरिमेंट बेसिकली यहां से स्टार्ट होता है सेकंड पॉइंट से। रदरफोर्ड ऑब्जर्व्ड दैट द एटॉमिक मास कुड नॉट एक्सप्लेन जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है। उसी ने बताया था, उसने ऑब्जर्व किया था कि एटम को जो है ना जस्ट इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बेस पे हम जो है ना उसका एटॉमिक मास जो है ना वो हम मेजर नहीं कर सकते या एटॉमिक मास को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ही प्रिडिक्टेड, उसने पेशन गोई की, he predicted in 1920 that some neutral particle having mass equal to that of proton must be present in an atom, ठीक है। उसने 1920 में बता दिया था कि एटम के अंदर कोई ऐसा न्यूट्रल पार्टिकल है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है ना वो क्या है कि यानी कि जिसका जो मास है वो किसकी इक्वल है? प्रोटॉन की इक्वल है, ठीक है। तो ये जो है ना उसने प्रेडिक्शन दी थी, या से कोई 100 साल पहले की बात है, ठीक है। 103 साल कह रहे हैं, अभी 2023 है और उसने 1920 में दी थी, 103 साल पहले जो है। अब उसके बाद फाइनली इन 1932 यहाँ तक 1932 तक जो है ना, यानी कि 1886 से लेके 1932 50 साल बनते हैं। 50 साल तक साइंटिस्ट लगे रहे। 50 साल के बाद जाके जो है ना जाके फिर क्या हुआ? न्यूट्रॉन दरियाफ्त हुआ। फाइनली 1932 चैडविक डिस्कवर न्यूट्रॉन। 1932 में जाके चैडविक ने क्या किया? न्यूट्रॉन दरियाफ्त किया, ठीक हो गया। तो अभी तक जो है ना वो आप कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन को दरियाफ्त हुए कोई 90 साल ही जो है ना वो है मुश्किल, 90 साल भी नहीं हुआ अभी, बल्कि हो गया 90 साल हो गए अभी, यानी 90 ईयर हो गए। तो आगे चलते हैं, उसने न्यूट्रॉन कैसे दरियाफ्त किया? ही बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल ऑन बेरिलियम टारगेट। हमारे पास बेसिकली जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं ना, ऐसे एलिमेंट जो कुदरती तौर पर जिनके अंदर से शुआएं निकलती रहती हैं, सुना होगा आपने में भी कि इस ऐसे एलिमेंट भी हैं जिनके अंदर से कुदरती तौर पे क्या निकलती रहती हैं? शुआएं। वो जो शुआएं हैं ना उनको हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गैमा पार्टिकल, ठीक हो गया।
केमिस्ट्री के अंदर, उनको हम शुआओं को ये 3 पार्टिकल बोलते हैं। तो उसने क्या किया, अल्फा पार्टिकल लिया। अल्फा पार्टिकल जो है ना वो थोड़ा सा भारी होता है, वजनी होता है, ठीक है। उसने अल्फा पार्टिकल लिया। अल्फा पार्टिकल लेके उसने क्या किया, उसने बेरिलियम जो है ना, बेरिलियम एटम था, बेरिलियम एटम के ऊपर क्या किया, टारगेट किया, यानी कि उसको हिट किया बेरिलियम एटम को। ही बम्बार्डेड, बम्बार्ड का मतलब होता है कि हिट करना, अल्फा पार्टिकल्स ऑन बेरिलियम टारगेट। ही ऑब्जर्व्ड दैट हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस प्रोड्यूस्ड। उसने क्या ऑब्जर्व किया कि बहुत ही जो है ना पेनिट्रेटिंग रेडिएशन, पेनिट्रेट का मतलब होता है कि दाखिल होना, ठीक है। आप कह सकते हैं कि पेनिट्रेट जो है ना दाखिल होना कहते हैं। फर्ज करें कि ये आपके पास जो है ना वो दीवार है या बोर्ड है या दीवार है, ठीक है। तो क्या है, जो न्यूट्रॉन है या जो पेनिट्रेटिंग रेडिएशन वहां प्रोड्यूस हुई थी वो इतनी ज्यादा पेनिट्रेटिंग थी कि वो जो है ना हर चीज में से पास कर जाती थी, ठीक हो गए। तो he observed that highly penetrating radiation produced, these radiations are called neutron। तो उसने उन रेडिएशन को क्या नाम दिया, न्यूट्रॉन का नाम दिया। उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, ठीक है, जस्ट क्या थी, न्यूट्रल थी। तो वो इतनी ज्यादा पेनिट्रेटिंग थी कि उसको किसी चीज में भी जो है ना वो मारा जाए तो वो क्या है कि उसमें से पास कर जाती है। किसी चीज के ऊपर भी फॉल करें, उसको फॉल करवाएं उनको, तो वो जो है ना उसमें से पास कर जाती है। तो रिएक्शन क्या था, ये बेसिकली क्या, हमारे पास बेरिलियम है, बेरिलियम का एक एटम है, ठीक है। बेरिलियम के एक एटम पे उसने ये क्या, अल्फा पार्टिकल, ठीक है। ये अल्फा पार्टिकल जैसे ही बेरिलियम टारगेट के ऊपर हिट किया है तो आप उसके पास जो है ना वो क्या है, एक कार्बन का एटम बना है, और कार्बन के एटम बनने के साथ जो है ना एक न्यूट्रॉन जो है वो डिस्कवर हुआ है। ये जो न्यूट्रॉन है, ये जो जीरो है, ये जीरो शो कर रहा है कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज। और इस स्मॉल एन का जो है ना वो न्यूट्रॉन का सिंबल है। और 1 जो है ये क्या शो कर रहा है कि इसका जो मास है वो क्या है, 1 AMU है, ठीक है। आगे प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज, दे आर न्यूट्रल। न्यूट्रॉन के लफ्ज से शो हो रहा है, वर्ड से शो हो रहा है कि क्या है कि न्यूट्रल है, ठीक है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। सेकंड है, दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग, यानी कि हर चीज में से जो है ना, जिस चीज के ऊपर भी आप फॉल करवाएं, दीवार से, दीवार के ऊपर फॉल करवाएं या किसी और कोई मेटल के ऊपर फॉल करवाएं तो उसमें से क्या कर जाएगा, पास कर जाएगा। तीसरी है, mass of these particles was nearly equal to the mass of proton। तो ये जो पार्टिकल यानी कि ये जो रेस प्रोड्यूस हुई थी, या ये आप कह सकते हैं कि जो न्यूट्रॉन थे इनका जो मैस था वो तकरीबन जो है ना वो क्या था, प्रोटॉन के मैस के इक्वल था। इसलिए अब जो है ना उसका प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का मैस जो है वो सेम कंसीडर किया जाता है, दोनों का मैस एक जितना है। जबकि इलेक्ट्रॉन का मैस 1840 टाइम यानी कि 1840 टाइम्स क्या है, कम है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसी के साथ ही अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।